आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। सांवले रंग के लोगों को लोग कमी की नजर से देखते हैं। अरे, ये तो सांवली है, इसकी शादी में दिक्कत होगी। वो बहुत सारी बातें होती हैं। लोगों के लिए सांवला रंग एक अवगुण है, पर मेरी माँ ने तो सांवला रंग श्याम का है, राम का है, जिसकी मनमोहनी सूरत पे सारी दुनिया वारी है। ऐसी ही थी हमारी चांदनी, सांवली रंगत, मोरनी जैसी आंखें, धनुष जैसी भौहें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे पतले होंठ, नाक में सोने की नथ और कमर तक लटकती छोटी। 18 साल की चांदनी सांवली रंगत के बावजूद भी बहुत मासूम और सुंदर दिखती थीं। सुबह का समय था और चांदनी सबके लिए चाय बना रही थी। तभी उसकी माँ रसोई में आई और बोली, बेटा, तू चाय बना के नहाने चली जा, नहीं तो तुझे कॉलेज जाने में देरी हो जाएगी। चांदनी, जी माँ, अभी जाती हूँ। तभी चांदनी की भाभी रसोई में आती हैं और कहती हैं कि चांदनी आप जाइए, आगे का काम मैं और मम्मी जी देख लेंगे। चांदनी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने चली जाती है। चांदनी 2 भाइयों की इकलौती बहन है। एक भाई बड़ा है, रवि, जिसकी शादी हो चुकी है, और दूसरा भाई चांदनी से छोटा है, सनी, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। चांदनी जैसे ही तैयार होके आती है, तभी पीछे से आकर कोई उसकी आंखों को बंद कर देता है। चांदनी, मुझे पता है तुम ही हो, अब छोड़ो, रूपाली कॉलेज के लिए देर हो रही है। रूपाली, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं हूं? चांदनी, बेवकूफ है तू, इसलिए रूपाली। सही बताना चांदनी। अरे पागल, तेरे परफ्यूम की खुशबू से रूपाली। ओ, ते ये बात है, मैं सोच रही थी कि तू कोई जादू मंत्र जानती है। इस बात पर दोनों हंसने लगती हैं और कॉलेज आ जाती है। दोनों का विषय अलग अलग था, इसलिए दोनों अपने अपने क्लास में चली गई। चांदनी और रूपाली दोनों पड़ोसी हैं और दोनों दोस्त भी हैं। दोनों का एक ही साथ उठना बैठना है, अपनी छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे को बताती हैं। शाम को जब चांदनी वापस आई तो देखा कि घर में सब बहुत खुश है आज। उसकी माँ पूनम तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी आज, और रत्ना, चांदनी की भाभी, वो भी खुश थी। चांदनी सोचने लगी कि भाभी तो हमेशा मुंह फुला के रहती है, पर आज तो कुछ अलग ही चमक है, आखिर बात क्या है? तभी चांदनी की माँ पूनम जी आई और चांदनी से बोली, तेरे लिए एक खुशखबरी है। चांदनी, क्या पूनम, तू बुआ बनने वाली है? चांदनी, सच पूनम? हाँ। चांदनी दौड़ के अपनी भाभी के गले लग जाती है। वो जानती है कि ये पल उसकी भाभी के लिए बहुत बड़ा है। भैया का तो पता नहीं वो खुश भी होंगे कि नहीं। 1 साल पहले ही उसके भैया की शादी हुई है, फिर भी उनमें कुछ खास बदलाव नहीं आया। भाभी इसी वजह से हमेशा उदास रहती है। चांदनी को अपनी भाभी के लिए बहुत बुरा लगता है। रात में जब रवि वापस घर आया तो बहुत देर हो गई थी। लगभग सभी घरवाले सो चुके थे, केवल रत्ना बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रवि आते ही बोला, मैं खाना खाकर आया हूं, तुम खा लो। रत्ना का मन खाने का बिल्कुल नहीं था, फिर भी उसे खाना पड़ था, क्योंकि उसके अंदर अब एक और जिंदगी थी जिसका उसे ख्याल रखना था। रत्ना कमरे में आई, रवि अब भी जगा था। रत्ना ने सोचा कि इन्हें अभी बता देती हूं। उसने अपनी मां बनने की बात रवि को बताई। रवि भी खुश था। ऐसा नहीं है कि रवि रत्ना से प्यार नहीं करता है, वो बहुत प्यार करता है रत्ना से, पर रवि में ये कमी है कि वो कुछ काम धंधा नहीं करता है। उसके पापा से उसकी लड़ाई इसी वजह से हमेशा होती है। वो चाहते हैं कि रवि कोई काम करे, पर रवि को घूमने से ही फुर्सत नहीं। इसलिए ही उन्होंने रवि की शादी की थी कि कहीं जिम्मेदारी सर पर आए तो वो सुधर जाए, पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ था। अगले दिन रत्ना सुबह जब रसोई में आई तो देखा कि चांदनी ने सारा नाश्ता बना दिया। रत्ना चांदनी से बोली, आपने क्यों बनाया सब? मैं तो आ रही थी। चांदनी, नहीं भाभी, आज से आप कोई काम नहीं करेंगी, आप सिर्फ आराम करेंगी। रत्ना, इतना सारा काम है, कैसे होगा? चांदनी, सुबह का नाश्ता मैं बना दूंगी, दोपहर का खाना मम्मी, और रही बात रात के खाने की तो सारा काम हम दोनों मिलकर कर लेंगे। आप तो बस मेरे होने वाले भतीजा या भतीजी का ख्याल रखिए। रत्ना, अच्छा ननद जी, आपकी आज्ञा सर। आंखों पर इसके बाद दोनों हंसने लगती हैं। अब तो चांदनी का काम फिक्स था, सुबह का नाश्ता बनाना, उसके बाद कॉलेज जाना, शाम को वापस आने के बाद थोड़ी देर रूपाली के साथ छत पर जाकर गप्पे मारना और शाम को मम्मी की मदद करना। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। ऐसे ही शाम को छत पर चांदनी और रूपाली दोनों बात कर रही थीं तो उन्हें लगा कि पड़ोस के छत से कोई उन्हें घूर रहा है। चांदनी की पीठ उसके तरफ थी।
चांदनी उसे देखने के लिए पलटी, तब तक वो चला गया। चांदनी उसे देख नहीं पाई। उसने रूपाली से पूछा कि कौन था। रूपाली, कोई लड़का था, पर मैंने भी पहली बार देखा है। लगता है कोई नया पड़ोसी आया है। चांदनी, ओ होगा कोई रूपाली। चल नीचे चलते हैं। शाम को रवि घर वापस आता है और अपने पापा से बोलता है कि मुझे नया काम शुरू करना है, कुछ पैसे चाहिए। उसके पापा बोलते हैं कि पहले भी तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं, पर तुमने सब खत्म कर दिए। अब हमारे पास और बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं हैं। हमें अपनी बेटी की भी शादी करनी है। रवि, प्लीज़ पापा, मेरा यकीन करे। मैं अब मन से काम करना चाहता हूं। मुझे आखिरी बार मौका दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। आखिर उसके पापा भी यही चाहते थे कि रवि सुधर जाए। उसमें ये बदलाव देखकर उसके माँ पापा दोनों बहुत खुश थे। दरवाजे के पास खड़ी रत्ना के आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े। चांदनी के पापा ने कहा कि वो 2-4 दिन में पैसों का जुगाड़ करके दे देंगे। चांदनी के पापा श्याम जी रवि से पूछा कि वो करना क्या चाहता है। रवि, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का दुकान खोलना चाहता हूँ। श्याम जी, अच्छा है, पर जगह देखी है कहाँ खोलोगे। रवि, हाँ, वो अपने बगल में गुप्ता जी है ना, उनके यहाँ एक रूम खाली है दुकान के लिए। श्याम जी, चलो अच्छा है। अब धीरे धीरे चांदनी के घर पर हालात सही हो रहे थे। शाम को चांदनी छत पर रूपाली से बात कर रही थी। उधर गुप्ता जी के छत पर वो लड़का भी खड़ा था और उन दोनों को ही देख रहा था। रूपाली की नज़र उस पर पड़ी, वो उसे देख रही थी। तभी रूपाली को अपने पीछे देखते देख चांदनी ने पूछा, क्या देख रही है। रूपाली, पीछे देखना। चांदनी पीछे मुड़कर देखती है। ब्लैक टी शर्ट और वाइट डेनिम जीन्स में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। चांदनी ने जब उसे देखा तो पल के झपकाना भूल गई। रूपाली, ओ ये कितना देखेगी उसे, नज़र लग जाएगी उसे। चांदनी शर्मा जाती है। जब वो लड़का देखता है कि 2 लड़कियां उसे इस तरह घूर रही हैं तो वो शर्मा के चला जाता है। लेकिन चांदनी अभी भी उधर ही देख रही है। रूपाली उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। रूपाली, अरे वो चला गया। लगता है लव एट फर्स्ट साइट है, तभी तो नजरें नहीं हट रही मैडम की। चांदनी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब चांदनी का रोज का नियम था, सुबह किचन में नाश्ता बनाना, उसके बाद कॉलेज जाना और शाम को छत पर रूपाली से बात करना। अब छत पर जाने का एक और कारण भी था। वो था गुप्ता जी के घर आया वो लड़का, जिसे देखकर चांदनी को कुछ कुछ होने लगा था। छत पर खड़ी चांदनी एक नज़र उठाकर गुप्ता जी के छत की तरफ देख लेती कि कोई है कि नहीं, पर उसे वो दिखाई नहीं दिया। शायद अभी तक आया नहीं था। चांदनी उदास हो गई। जिसकी वजह से वो छत पर आई थी वो आया ही नहीं। रूपाली से भी बात करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वो अभी वापस नीचे जाने के बारे में सोच रही थी कि वो लड़का छत पर आया। चांदनी का दिल खुश हो गया कि चलो देर से ही सही आया तो कम से कम। लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी बाहर से आया है और बिना कपड़े बदले ही छत पर आ गया है, जैसे उसे भी किसी को देखने का इंतज़ार हो। पर किसे देखने के लिए, चांदनी या रूपाली? ऐसे ही करके 15 दिन बीत गए थे। चांदनी अपने नियमानुसार चलती आ रही थी। शाम के वक्त छत पर जाना उसका नियम बन गया था। कहीं ना कहीं वो उस लड़के को पसंद करने लगी थी, पर अब तक चांदनी को उस लड़के का नाम नहीं पता था। उसने सोचा कि अब नाम पता करके ही रहूंगी, आखिर पता तो चले कि नाम क्या है इस बंदे का जिसने मेरे दिल पर कब्जा किया है। इधर रवि के दुकान का सारा सेटअप हो चुका था, बस पूजा होना बाकी था। एक दिन बाद रवि के दुकान का उद्घाटन और सत्यनारायण की कथा थी। आस पड़ोस के लोगों को भी निमंत्रण देना था। शाम को चांदनी और उसकी माँ सबके घर निमंत्रण देने गए। सबके घर निमंत्रण दे दिए, बस गुप्ता जी और रूपाली का घर बचा था। पूजा तो ऐसे गुप्ता जी के घर में ही थी, क्योंकि दुकान उनके घर का ही था। फिर भी अपने तरफ से निमंत्रण देना तो बनता ही था। चांदनी और उसकी माँ रूपाली के घर आए तो रूपाली की माँ ने उन्हें बैठा लिया कि बहन जी इतने दिनों बाद आई हैं तो कुछ खा के जाइए, ऐसे नहीं जाने दूंगी। चांदनी की माँ को लगा कि अब काफी देर हो जाएगी। गुप्ता जी के घर जाने में तो उन्होंने चांदनी से कहा कि तुम और रूपाली ही गुप्ता जी के घर चली जाओ, निमंत्रण दे देना कल आने के लिए। चांदनी की तो मनमांगी मुराद पूरी हो गई, पर रूपाली भी उस लड़के से मिलना चाहती थी। क्यों, ये उसे भी नहीं पता था। क्या रूपाली भी उस लड़के को पसंद करती थी? गुप्ता जी के घर जाकर दोनों डोरबेल बजाती हैं। 1-2 बार बजाने के बाद दरवाज़ा खुलता है। दोनों दरवाजे की तरफ देखती है। सामने वही लड़का खड़ा है जिसे देखने दोनों आई थीं। लड़का भी दोनों लड़कियों को ही देख रहा है और सोच रहा है कि ये दोनों इस वक्त यहाँ। तभी पीछे से गुप्ता जी की पत्नी पूछती है, कौन है रोहन? रोहन सामने वाले मकान से इतना ही बोलता है। तभी चांदनी अंदर जाकर गुप्ता जी की पत्नी को नमस्ते बोलती है। गुप्ता जी की पत्नी, खुश रहो बेटा,
बहुत दिन बाद आई हो। चांदनी, जी समय ही नहीं मिलता है। मैं बोलने आई थी कि कल की पूजा में आप सभी को आना है, मम्मी ने बोला है। गुप्ता जी की पत्नी, कल तो हम जाने वाले हैं किसी जरूरी काम से बाहर, इसलिए हमारा आना नहीं हो पाएगा, पर रोहन जाएगा हमारी तरफ से, और कुछ काम भी होगा तो बोल देना, वो कर देगा। चांदनी, ठीक है। उसके बाद वो चली जाती हैं। बाहर आकर चांदनी रूपाली से कहती हैं, ओ तो मिस्टर का नाम रोहन है, चलो नाम तो पता चला, पर यह है कौन, आंटी का क्या लगता है? रूपाली, तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही इसके बारे, कुछ बात है तो बताना चांदनी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो इसे पहले कभी नहीं देखा, न इसलिए पूछ रही। और मन ही मन सोचती है, कल रोहन से बात करने की कोशिश करूंगी। पूजा वाले दिन सब सुबह से ही काफी व्यस्त थे। कोई पूजा के लिए फूल लाने गया था, कोई प्रसाद बना रहा था। सारे लोग बहुत व्यस्त थे। रवि प्रसाद लेकर दुकान पर गया और चांदनी से कहा कि तुम फूल की टोकरी लेकर दुकान पर आ जाओ। चांदनी, ठीक है। भैया पूनम जी रत्ना से कहती हैं कि सनी को छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो वो भी आज पूजा में होता। पूजा में रवि के माँ और पापा को ही बैठना था। रत्ना की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से रवि और वो पूजा में नहीं बैठ रहे थे। इधर चांदनी फूल की टुकड़ी लेकर दुकान पर गई। वो अभी गेट के पास पहुंची ही थी कि सामने से आ रहे रोहन से टकराकर गिर गई। उसके साथ साथ फूलों की टोकरी भी उसके ऊपर गिर गई। रोहन वहीं खड़ा हो गया, उसे देख रहा था। चांदनी को बहुत गुस्सा आया। चांदनी, खड़े होकर देख क्या रहे हो? एक तो मुझे गिरा दिया और अब हेल्प भी नहीं कर रहे। रोहन अभी भी उसे देख रहा था या कुछ सोच रहा था, पता नहीं। चांदनी उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी। उसने हल्के पीले रंग की कुर्ती और हरे रंग का पलाजो पहना था। उस पर लंबी छोटी और हरे रंग की बिंदी लगा रखी थी। रोहन की तरफ कोई प्रतिक्रिया ना होते देख वो खुद ही उठ गई। रोहन के सामने आकर चुटकी बजाई, तब जाके रोहन को होश आया। वो हड़बड़ा गया। रोहन, कुछ कहा आपने चांदनी? कुछ नहीं, बहुत कुछ रोहन। माफी चाहता हूं, मेरा ध्यान नहीं था चांदनी। एक तो आपने मुझे गिरा दिया और अब हेल्प भी नहीं कर रहे। रोहन उसके फूल उठाने लगता है। रोहन, आपकी दोस्त नहीं आई चांदनी? अब आएगी। आंटी चली गई। रोहन, हाँ मासी कल तक आएंगी। उसके बाद चांदनी फूल लेकर चली जाती है। चांदनी मन में सोचती है तो आंटी की बहन का लड़का है। चांदनी पीछे मुड़कर रोहन को देखती, तभी उसकी ध्यान रोहन के कपड़ों पर जाता है। इत्तेफाक से रोहन ने भी पीले रंग का ही कुर्ता और ब्लैक जीन्स पहना था। पूजा शुरू हुई, सभी लोग आ गए थे। रूपाली भी पीले रंग की कुर्ती और काले रंग की पटियाला पहनी थी। पूजा खत्म हुई, सभी लोग अपने अपने घर आ गए। शाम को भोज का आयोजन था, इसलिए कुछ देर के लिए सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। चांदनी लेटे लेटे सिर्फ रोहन के बारे में सोच रही थी। उसका उसे छत पर देखना, आज का उसे टकराना, उसके साथ फूल उठाना, सब उसे याद आ रहा था। चांदनी को अब शाम का इंतजार था, पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखें सिर्फ रोहन को ही देखना चाहती थीं। शायद उसे रोहन से प्यार हो गया था, पर वो अभी किसी को बताना नहीं चाहती थी, रूपाली को भी नहीं। पहले वो खुद श्योर होना चाहती थी कि ये प्यार है या आकर्षण। शाम के वक्त सभी पड़ोसी खाना खाने आए। रोहन भी आया था। वो खाने की बजाय रवि के साथ मिलकर सबको खाना परोस रहा था। चांदनी और रूपाली भी खाना खिलाने रवि और रोहन की मदद कर रही थीं। खाना खिलाने में चांदनी और रोहन कभी कभी एक दूसरे से टकरा भी जा रहे थे। चांदनी को रोहन का उसके आसपास होना काफी सुकून दे रहा था। सभी लोग खा के चले गए। उसके बाद रोहन और भी खाने बैठे। चांदनी उन्हें खाना परोस रही थी। रोहन के लिए उसे खाना परोसने में काफी खुशी मिल रही थी, पर रोहन को कुछ भी चाहिए था तो वो चांदनी के बजाय रूपाली से मांग रहा था। चांदनी को थोड़ा बुरा लगा कि मुझसे नहीं मांग सकता था, फिर सोची कि शायद शर्मा रहा है मुझसे मांगने में। भोज खत्म हुआ, सब लोग इतना थक गए थे कि आते ही सोने चले गए। चांदनी भी अपने कमरे में सोए रोहन के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते उसे नींद आ गई। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।